हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सीखो इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर इंटरमीडिएट के 5वें लेसन इंडिगो का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916। व्हाट हैड हैपेंड मतलब क्या हुआ था इन दिसंबर 1916 में इन लखनऊ में। आंसर देखते हैं। इन दिसंबर 1916 दिसंबर 1916 में इन लखनऊ में देर वाज ऑर्गेनाइज्ड मतलब आयोजित किया गया था द एनुअल कन्वेंशन मतलब क्या वार्षिक सम्मेलन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। इन दैट कन्वेंशन उस सम्मेलन में देर वर मतलब थे 2301 डेलीगेट्स मतलब 2301 प्रतिनिधि एंड मेनी विजिटर्स और बहुत से दर्शक। हु वॉज राजकुमार शुक्ला कौन थे? व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी मतलब उनकी विशेषता क्या थी? राजकुमार शुक्ला वॉज ए पीजेंट राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। लाइक एनी अदर पीजेंट दूसरी किसानों की तरह इन इंडिया मतलब भारत के या भारत में। तो राजकुमार शुक्ला एक किसान थे। लुकिंग जो दिखते थे लाइक एनी अदर पीजेंट किसी भी दूसरे किसान की तरह इन इंडिया भारत में पुअर गरीब एंड इमेसिएटेड और दुबले पतले से दिखने वाले। फ्रॉम चंपारण से मतलब राजकुमार शुक्ला गरीब और दुबले पतले से दिखने वाले थे जो चंपारण से थे। ही वॉज इलिटरेट वो कैसे थे भाई? अशिक्षित थे। बट रिसोल्यूट लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। डिफरेंट भिन्न थे अलग थे। फ्रॉम अदर पीजेंट्स दूसरे किसानों से। इन दिस मीन इस मामले में। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी? राजकुमार शुक्ला क्यों वांट मतलब चाहते थे, टू मीट मतलब मिलना, गांधी जी से। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला वांटेड चाहते थे टू मीट मिलना गांधी जी से। टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए। अबाउट द इनजस्टिस अन्याय के खिलाफ या अन्याय के विषय में। ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम जमींदारी व्यवस्था के। इन बिहार में कह रहा है कि एंड समबडी और किसी ने हैड प्रोबेबली संभवतः टोल्ड मतलब बताया था या कहा था टू स्पीक मतलब कहने के लिए टू गांधी जी से मतलब उनको कोई कहा था कि वो गांधी जी से इस विषय में कहें। वर्ड हैड हैपेंड विथ राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। वर्ड हैड हैपेंड क्या हुआ था विथ राजेंद्र प्रसाद विथ राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ एट राजेंद्र प्रसाद हाउस राजेंद्र प्रसाद के घर पे। एट राजेंद्र प्रसाद हाउस राजेंद्र प्रसाद के घर पे। द सर्वेंट्स मतलब नौकरों ने लेट स्टे ठहरने दिया राजकुमार शुक्ला को ऑन द ग्राउंड मतलब ज़मीन पे विद गांधी जी के साथ मतलब राजेंद्र प्रसाद के घर पे जो उनके नौकर थे वो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला को ज़मीन पे बैठने के लिए कहा या उनको ज़मीन पे ठहरने दिया। इवन दे डिड नॉट परमिट यहाँ तक कि उन लोगों ने अनुमति नहीं दी गांधी जी को टू ड्रा वाटर पानी खींचने के लिए या पानी निकालने के लिए फ्रॉम द वेल कुएँ से। लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि सम ड्रॉप्स मतलब कुछ बूंदे फ्रॉम द बकेट्स मतलब बाल्टी से पॉल्यूट मतलब क्या कर दे? पॉल्यूट कर दे प्रदूषित कर दे द इंटायर सोर्सेस मतलब क्या संपूर्ण स्रोत को। मतलब उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाल्टी की कुछ बूंदें फिर से कुएं में गिर जाए और पूरे कुएं के पानी को पॉल्यूट कर दे प्रदूषित कर दे। मतलब उसमें चूँकि छुआछूत की व्यवस्था थी ऐसा इसलिए था। गांधी जी कमेंटेड गांधी जी ने टिप्पणी की इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग ये एक असाधारण बात है। इन दो डेज उन दिनों। एक्सप्लेन इसका व्याख्या करिए। गांधी जी कमेंटेड गांधी जी ने टिप्पणी की
इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये एक असाधारण बात थी इन दोज डे, उन दिनों। सिग्निफाइज दर्शाता है, दैट की इन दोज डेज उन दिनों, टू हार्बर मतलब ठहराना, ए मैन एक व्यक्ति को, लाइक हिम मतलब उनके जैसा मतलब गांधी जी जैसा, वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग एक असाधारण बात थी। विच प्रोफेसर मलकानी डिड जो प्रोफेसर मलकानी ने किया, स्टेइंग ठहरा कर गांधी जी को, इन हिज होम अपने घर में, फॉर 2 days 2 दिन। वाई डिड गांधी जी चाइड, गांधी जी ने क्यों, चाइड मतलब डाटा, लॉयर्स मतलब क्या, वकीलों को। गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डाटा, लॉयर्स मतलब वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फीस मतलब क्या, बिग फी मतलब मोटी मोटी फीस कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स मतलब बटाईदारों से, बिकॉज क्योंकि मुजफ्फरपुर लायर्स मतलब क्या, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे, वर चार्जिंग हाई फी मतलब वो हाई फीस चार्ज करते थे, फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स मतलब गरीब बटाईदारों से, एक्चुअली जो वास्तव में अनेबल मतलब असमर्थ थे, टू मेंटेन देयर लिवलीहुड मतलब अपनी जीविका चलाने में। वॉट वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, वॉट मतलब क्या, वॉज मतलब थी, द चीफ कमर्शियल क्रॉप मतलब मुख्य व्यावसायिक फसल, इन चंपारण चंपारण में। वॉट वॉज द लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट, वॉट मतलब क्या था, वॉट वॉज मतलब क्या था, द लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट मतलब लंबे समय तक चलने वाला समझौता, बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स मतलब जमींदारों के बीच, एंड टेनेंट्स और किसानों के बीच। इंडिगो वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप्स मतलब इंडिगो मुख्य व्यावसायिक फसल थी ऑफ चंपारण चंपारण की, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब लंबे समय तक चलने वाले समझौते के अनुसार, ऑल टेनेंट्स मतलब सभी किसानों को, हैड टू प्लांट्स मतलब उगाना था, 3/20 मतलब 3/20 भाग पर, या आप कह सकते हैं 15% भाग पर, ऑफ देयर होल्डिंग्स मतलब जो भी भूमि वो लिए हुए थे, विथ इंडिगो मतलब नील से, मतलब उनको अपनी भूमि पर मतलब 3/20 भाग, या कह सकते हैं कि 15% पे उनको नील बोना था, एंड सरेंडर और समर्पण कर देना था, द इंटायर फसल, द इंटायर इंडिगो मतलब क्या, संपूर्ण नील को, नील की फसल को, एज रेंट मतलब क्या, रेंट के रूप में या किराए के रूप में, लगान के रूप में। वाई डिड गांधी रिसीव अ समन, गांधी जी ने क्यों रिसीव किया ए समन मतलब एक बुलावा पत्र, टू अपीयर मतलब क्या, आने के लिए या प्रकट होने के लिए, इन द कोर्ट, इन कोर्ट मतलब कोर्ट में, नेक्स्ट डे अगले दिन। गांधी जी रिसीव्ड ए समन, गांधी जी को एक समन दिया गया, एक बुलावा पत्र दिया गया, टू अपीयर आने के लिए, इन कोर्ट कोर्ट में, नेक्स्ट डे अगले दिन, बिकॉज क्योंकि ही डिसओबेड उन्होंने डिसओबे किया मतलब आज्ञा नहीं माना था, डिसओबेड द ऑर्डर उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया था, ऑफ द पुलिस सुप्रिटेंडेंस पुलिस सुप्रिटेंडेंट के, टू क्विट चंपारण चंपारण छोड़ने का, इमीडिएटली शीघ्र ही। ही वॉज गोइंग वह जा रहे थे, टू नियर बाई विलेज पास के एक गांव में, टू सी देखने के लिए या मिलने के लिए, द माल ट्रीटेड पीजेंट मतलब प्रताड़ित किसान से, व्हेन ही रिसीव्ड जब उन्होंने प्राप्त किया, द ऑर्डर मतलब क्या, आदेश को, टू रिटर्न मतलब क्या, वापस होने के, टू टाउन शहर को। वाई डिड गांधी डिसरिगार्ड, गांधी ने क्यों उपेक्षा की, द ऑर्डर मतलब क्या, आदेश का, टू लीव चंपारण चंपारण छोड़ने के। गांधी जी डिसरिगार्डेड, गांधी जी ने उपेक्षा की, द ऑर्डर मतलब क्या, आदेश का, टू लीव चंपारण चंपारण छोड़ने का, बिकॉज क्योंकि, ही हैड कम वो आए थे, देयर वहाँ, फॉर ए मिशन एक मिशन के लिए, एंड ही रोट और उन्होंने लिखा, दैट की ही कुड नॉट बी ऑर्डर्ड उन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता, इन हिज ओन कंट्री उन्हीं के देश में, टू लीव एनी प्लेस किसी भी स्थान को छोड़ने के लिए। व्हाट कंसर्न क्या चिंता, डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स मतलब और दूसरे नामचीन
वकीलों ने सोच जताई, मतलब क्या चिंता राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और अन्य जो दूसरे नामचीन वकील थे, उन्होंने क्या चिंता जताई गांधी जी को लेकर। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और दूसरे प्रोमिनेंट लॉयर मतलब नामचीन जो वकील थे, शोड ए कंसर्न, उन्होंने चिंता जताई टू गांधी जी के प्रति, दैट की व्हाट वुड दे डू, वे लोग क्या करेंगे, इफ़ यदि गांधी वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, यदि गांधी को जेल में डाल दिया जाए या गांधी जी को जेल में डाल दिया जाए। देयर वुड बी नो बडी, तब कोई नहीं होगा, टू एडवाइज देम, उनको एडवाइस देने के लिए। दे वुड गो होम, वो घर चले जाएंगे। इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में। हु वॉज रेवरेंड जे हॉज, मतलब कौन थे पादरी जे हॉज। व्हाट डिड ही टेल, उन्होंने क्या बताया। अबाउट द सेटलमेंट, समझौता के विषय में बिटवीन गांधी जी और इंक्वायरी कमीशन मतलब जांच आयोग के बीच। फॉर शेयर कॉपिंग मतलब बटाईदारी के लिए। रेवरेंड जे हॉज मतलब जो पादरी जेड हॉज थे, वॉज ए ब्रिटिश मिशनरी, एक ब्रिटिश प्रचारक थे। इन चंपारण में, हु ऑब्जर्व, जिसने देखा था, द इंटायर एपिसोड, पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज मतलब नज़दीक से। ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट, उन्होंने बताया अबाउट द सेटलमेंट मतलब क्या, समझौते के विषय में। दैट की थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः ये सोचते हुए, सॉरी यहाँ सोते हुए लिखा गया, सोचते हुए। दैट की गांधी जी मतलब ही, यहाँ किसके लिए, गांधी जी के लिए, मतलब ही वुड नॉट गिव अवे, ये सोचते हुए शायद कि वो पीछे नहीं हटेंगे, मतलब गांधी जी पीछे नहीं हटेंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स मतलब जो जमींदारों के प्रतिनिधियों ने, ऑफर्ड टू रिटर्न मतलब उन्होंने रिटर्न करने का ऑफर किया, टू द एक्सटेंट ऑफ 25% मतलब 25% तक। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनकी बात मान ली। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से गतिरोध समाप्त कर दिया गया। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, मतलब गांधी जी ने क्या किया फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास के लिए ऑफ चंपारण के। फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण विकास के लिए ऑफ चंपारण के, गांधी डिड ए लॉट, गांधी ने बहुत सारी चीज़ें की। ही अरेंज्ड वॉलंटियर्स, उन्होंने स्वयंसेवकों की व्यवस्था की, डॉक्टरों की, टीचर्स और अध्यापकों की, फॉर सर्विसेज सेवाओं के लिए। ही इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया, मिसेस गांधी मतलब मिसेस गांधी को, टू टॉक टू वुमेन, महिलाओं से बात करने के लिए। स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर ओपन मतलब विद्यालय और अस्पताल खोले गए। मेडिसिन्स वर अरेंज्ड मतलब क्या, दवाओं की व्यवस्था की गई। एंड मेनी डे टू डे प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड, और बहुत से दिनों दिन की जो समस्याएं थी वो सॉल्व की गई। व्हाट वॉज द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान था ऑफ कस्तूरबा का, द वाइफ ऑफ गांधी, गांधी के पत्नी का, फॉर द वुमेन महिलाओं के लिए, ऑफ चंपारण के, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण की महिलाओं के लिए। कस्तूरबा द वाइफ ऑफ गांधी, वाइफ ऑफ गांधी, गांधी जी की पत्नी। टॉक टू मेन, उन्होंने महिलाओं से बात की। इम्प्रूव्ड फिल्दी स्टेट ऑफ देयर क्लॉथ्स, इम्प्रूव्ड मतलब क्या, इम्प्रूव किया मतलब विकसित किया उनके कपड़ों की गंदी स्थिति को। स्टार्टेड टू इनकरेज, उनको प्रोत्साहित करना शुरू किया। देम एजुकेट देम, उनको शिक्षित करना शुरू किया। टोल्ड देम, और उनको बताया अबाउट द इम्पोर्टेंस, महत्व के विषय में, ऑफ हाइजीन, साफ सफाई की।
हु वॉज चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू? चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू कौन थे? वाई डिड गांधी नॉट टेक हिज हेल्प? गांधी ने उनकी मदद क्यों नहीं ली? फॉर हिज मूवमेंट, अपने आंदोलन के लिए, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, मतलब जमींदारों के लिए। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयू वॉज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांतिदूत थे। हु हैड बिकम, जो बन गए थे, ए डिवोटेड फॉलोअर्स, एक समर्पित अनुयायी ऑफ गांधी जी, गांधी जी का। गांधी जी डिड नॉट टेक हेल्प, गांधी जी ने मदद नहीं ली, ऑफ हिम, उनकी, फॉर द मूवमेंट, मतलब क्या, आंदोलन के लिए, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जमींदारों के विरुद्ध, बिकॉज, क्योंकि, इन दैट इन इक्वल फाइट, उस असमान लड़ाई में, टेकिंग हिज हेल्प, उसकी मदद लेना, सोड, मतलब दर्शाता, द वीकनेसेस, मतलब क्या, कमजोरियों को, ऑफ देयर हार्ट, उनके हृदय के। ही शुड नॉट बी सॉट, उन्हें नहीं समझा जाना चाहिए, एज ए प्रोप, मतलब एक बैसाखी के रूप में, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वो एक अंग्रेज था। तो दोस्तों, ये थे आपके शॉर्ट आंसर्स इंडिगो के। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे बहुत लाभ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।